खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, कठिन रास्तों पे चलने की नई दास्तान लिखूंगा। अकेला चलूंगा मगर कारवां लिखूंगा, अकेला चलूंगा मगर कारवां लिखूंगा। पैर जमी पे होंगे लेकिन सपनों में आसमान लिखूंगा। खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। ना सपनों की तस्वीर बदलूंगा, ना चलने का तेवर बदलूंगा। ना सपनों की तस्वीर बदलूंगा, ना चलने का तेवर बदलूंगा। घेरे चाहे प्रलय की घंघोर घटाएं, रास्तों से ही मंजिल का पता पूछूंगा, रास्तों से ही मंजिल का पता पूछूंगा। अपनी राह खुद बनाऊंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। सो हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल के 2018 में बायोलॉजी सेक्शन से पूछे गए इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो विजिट टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमारा ऑनलाइन जूम पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इन विच ग्रेट एरा डिड द फर्स्ट बर्ड राइजेस। जो पहला बर्ड था वो किस एरा में हुआ था। तो हिंदी में चलिए देख लेते हैं। प्रथम पक्षियों का उदय किस महाकाल में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि प्रथम पक्षियों का मतलब उदय, मतलब राइज कब हुआ था, कौन सा एरा में आपका पहली बार पक्षियों का उदय हुआ था। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन ए आपका ये है न्यूतनजीवी, दूसरा है आपका मध्यजीवी, सी आपका पुराजीवी और डी आपका पूर्व कैम्ब्रियन, यानी आपका इंग्लिश में हो गया सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्री कैम्ब्रियन। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। और इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले मैं आपको ये कौन से टॉपिक से पूछा गया और कौन से चैप्टर से है ये बता देता हूँ। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 से पूछा गया प्रश्न है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 ये यहाँ से पूछा गया। इवोल्यूशन चैप्टर है चैप्टर का नाम, वहाँ से पूछा गया आपका ये प्रश्न इवोल्यूशन चैप्टर से। और ये फिगर 7.9 और फिगर 7.10 में अच्छे से ये जो एरा है आपका सारा पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनियोजोइक, ये एरास के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से समझा रखा है कि किस एरा में कौन सा आपका उदय यानी राइज हुआ था। तो आपको ये जाके आज ज़रूर देखना है, आपकी एनसीईआरटी बुक को खोलनी है और ये चैप्टर को इवोल्यूशन चैप्टर को देखना है। तो आइए अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जुरासिक पीरियड। अब जुरासिक पीरियड किस में आता है। तो जुरासिक पीरियड आपका आता है मध्यजीवी यानी मेसोजोइक एरा में आपका आता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी मेसोजोइक एरा जुरासिक पीरियड में आपका पहली बार बर्ड का राइज हुआ था यानी उदय हुआ था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन बी करेक्ट है वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पेप्सिन किसका जल विघटन करता है। तो आपको यहाँ पे पूछा है पेप्सिन किसका जल विघटन करता है। तो पेप्सिन आपको बताना है कि किसका जल विघटन करता है। तो पेप्सिन डज हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, यानी प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक अम्ल का। तो पेप्सिन किस चीज़ का आपका हाइड्रोलिसिस करता है। तो सबसे पहले चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं प्रोटीन, प्रोटीन्स का। तो पेप्सिन जो होता है आपका प्रोटीन्स का करता है। ये पहले ही ऑप्शन आपका करेक्ट निकला। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोटीन होता है उसी का ही आपका ये पेप्सिन जो होता है इसको तोड़ता है किसमें, पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट निकला। इसका पहले ही ऑप्शन 2 का आपका पहला ही ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है ये भी। तो फैट्स का क्या करेगा, फैट्स का आपका लाइपेसिस करता है।
लाइपेसेज एंजाइम होता है, ये आपका फैट्स को किस चीज़ में तोड़ता है, फैटी एसिड्स में, ठीक है, फैटी एसिड्स में। और कार्बोहाइड्रेट आपका किस चीज़ को करता है, तो फॉर एग्जांपल शुगर्स हो गया, तो इसका क्या करेगा, सुक्रेज इन्वर्ट्रेज, इसका ये तोड़ता है इसको सिंपल शुगर्स में। और इन्वर्टेड शुगर का मतलब क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, आपको आज करना है कि इन्वर्टेड शुगर का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी आपका इन्वर्टेज होता है, सुक्रेज होता है, ये शुगर्स को इन्वर्टेड शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब डी देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को कौन सा आपका एंजाइम तोड़ता है, तो न्यूक्लिक एसिड को आपका न्यूक्लियस तोड़ता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ता है। और ये कौन सा चैप्टर से आपका पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है चैप्टर नंबर 16 यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्लास 11th का आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डाइजेशन से पूछा गया है। पेज नंबर आपका 263, वहाँ से आपको पूछा गया है। और यहाँ पे जितने भी पेज नंबर 263 में इंपॉर्टेंट आपके इंजाइम्स दे रखे हैं, आपको सबको याद करना है कि पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड कौन करता है प्रोटीन्स को, कौन फुली करता है, और सारा स्टार्च, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, पेप्टॉन्स, प्रोटीओज, सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गृह मक्खी का कुल का नाम क्या है। तो आपको बताना है गृह मक्खी के कुल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई। तो कैनिडी, पोएसी, लेमेलेसी या मस्किडी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्किडी, ठीक है। मस्किडी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका देख लेते हैं डिटेल में कैसे होगा। सो हम लोग देख रहे थे कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, मस्किडी। तो मस्किडी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हाउस फ्लाई का फैमिली का नेम। आइए देखते हैं इसके डिटेल में कैसे होगा। तो ये आपका फैमिली तो इसका मस्किडी होता है, हाउस फ्लाई का। किंगडम कौन सा रहता है, किंगडम आपका कौन सा रहता है, किंगडम आपका एनिमिलिया होता है, एनिमिलिया, ठीक है। और इसका हाउस फ्लाई का क्या नेम होगा, इसका हाउस फ्लाई का क्या नेम होगा, मिस्का डोमेस्टिका, ये इसका नेम हो गया, ठीक है, साइंटिफिक नेम। और ये कौन सा चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th का है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, और पिछले ईयर्स के वीडियो में भी मैंने कहा था 2019 और 2020 में कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके आते हैं बायोलॉजी में, और आपको बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स को हार्ट से याद कर लेना, बाय हार्ट याद कर लेना है। तो अभी भी आप समझ जाइए, बायोलॉजी के जितने भी आपको एग्जाम्पल्स है सब पता होने चाहिए, खासकर एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में जितना भी आपके प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स आपको सब पता होने चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल से आपका पुट करके क्वेश्चन बना सकता है, तो ये इसको वीवीआई कर लीजिए कि आपको एग्जाम्पल्स बायोलॉजी में खास कर देखने हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हुज बॉडी इज कवर्ड विथ कैल्शियम सेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसका बॉडी कवर जो है कैल्शियम से ढका हुआ होता है। तो आपके ऑप्शंस है मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा या रेप्टाइल्स, सीरीस्ट्रिप। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ए, मोलस्का। आइए जानते हैं अब कैसे होगा। मोलस्का आपका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम का फाइलम है। एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरा कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन है लार्जेस्ट, तो फर्स्ट में ये आता है, सेकंड में आपका मोलस्का आता है। और मोलस्का में प्रॉपर्टी यही है कि उसका जो एक्सटर्नल कवर्ड है जो कैल्शियम सेल का बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल फाइला, इसका भी इसी सेल का बना हुआ रहता है, कैल्शियम सेल्स का। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि मोलस्का होगा। अर्थोपोडा में नहीं होता, अर्थोपोडा में तो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, जो जॉइंट लेग्स होते हैं वो आपका होता है। कॉर्डेटा में भी नहीं, रेप्टाइल्स में भी नहीं। सो आपको करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है जो पैरामेडिकल में पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चंस को समझिए कि किस वे में पूछा जा रहा है, तो आपको एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस करना है। यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन एग्जाम्पल्स,
especially for biology, and I'm telling you that if you paid attention on examples only, you will clear a very good score from the biology sections. Okay, so now we will move to our next question, that is question number 5. Question number 5 is this कि a human body has how many thoracic vertebrae. इसमें पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी में कितने thoracic vertebrae होते हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कितने होते हैं। तो 7, 12, 5 या 9। इसके लिए आपको वर्टिब्रे में वर्टिब्रम कॉलम जो होता है आपको अच्छे से आना चाहिए। तो वर्टिब्रम कॉलम क्या होता है, वो आपका एक्सियल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, मेन सेंट्रल एक्सियल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, जिसपे हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं उसको, जिसमें हमारा बॉडी टिका हुआ है, मेन अपना ढांचा जिसपे टिका हुआ है उसको हम लोग वर्टिब्रे कॉलम बोलते हैं। इसके 5 पार्ट होते हैं, इसके 5 पार्ट होते हैं। इट हैज़ 5 पार्ट्स। व्हाट आर दोज 5 पार्ट्स? व्हाट आर दोज 5 पार्ट्स? फर्स्ट आपका क्या है, सर्विकल वर्टिब्रे, सीवी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकंड क्या है आपका, ल्यूमिनर वर्टिब्रे, एलवी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। थर्ड क्या है आपका, थोरैसिक वर्टिब्रे। फोर्थ क्या है आपका, सैक्रम। और पांचवा क्या है आपका, कॉक्सी। ये आपके 5 पार्ट हैं। तो सर्विकल वर्टिब्रे में क्या है, C1 से लेके C7 है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो नेक पे। एलवी क्या होता है, ल्यूमिनर वर्टिब्रे, ये आपका L1 से लेके L5 होता है। ये क्या होता है, रिब्स और पेल्विस के बीच का जो रीजन होता है वो, ठीक है। और टीबी जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, थोरैसिक वर्टिब्रे, ये आपका कौन सा होता है, T1 से लेके T12 तक। और ये कहाँ पे होता है आपका हार्ट से लेके लंग्स के बीच में जो रिब केज होता है, ये इसका मेन काम है। रिब केज से लेके जो आपका होता है वहां तक आपको ये करता है। तो इसका 12 होता है टोटल। और सैक्रम और कॉक्सी, सैक्रम में S1 से लेके S5 तक, ये आपका नीचे पार्ट है, स्पाइन पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है। और स्पाइन से जो टेल बोन रहता है उसको हम लोग कॉक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, टीवी। तो टीवी पूछ रहा है तो टोटल कितना होगा, 12। यानी आपका 12 का मतलब T1 से लेके T12 तक रिब केजेस वाला जो मेन होता है ढांचा जिससे जुड़ा हुआ, वो आपका थोरैसिक वर्टिब्रे कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, 5 पार्ट डिस्कस कर दिया वर्टिब्रम कॉलम का। तो आपको ये इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस और फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चंस का। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए 1 बाय 1 सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस। तो राइजोपस क्या है आपका, राइजोपस एक फंगस है। तो राइजोपर कौन सा फंगस है, ये है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। एक फाइकोमाइसिटीज है, इसको हम लोग ब्रेड मॉल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नॉस्टैक, ठीक है। नॉस्टैक एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। तो आपका करेक्ट बी होगा। फिर भी आइए सी और डी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से एग्जांपल्स है। वैसे तो वो फंगस ही होंगे क्योंकि इसमें से एक ही नहीं होता, एक ही होता आपका अदर देन फंगस। फिर भी आइए डिस्कस कर लेते हैं ये कौन सा किंगडम फंगी का कौन सा पार्ट में आते हैं। तो म्यूकर क्या है, तो म्यूकर आपका है एक फाइकोमाइसिटीज, ये भी एक फाइकोमाइसिटीज है, ठीक है। आपको सारे किंगडम्स अच्छे से पढ़ने। म्यूकर को हम लोग फाइकोमाइसिटीज में डालते हैं। और ऑप्शन डी एगैरिकस, एगैरिकस आपका क्या है, एक बसीडोमाइसिटीज है। क्या है आपका, बसीडोमाइसिटीज। तो बसीडोमाइसिटीज है आपका, और इसको हम लोग ब्रैकेट फंगी भी बोलते हैं, स्लैश पफ बॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। बाकी तीनों आपके क्या है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम फंगी के आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो सब फंगस है, बी सिर्फ एक बैक्टीरिया। और ये कौन सा चैप्टर से है, ये चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आ गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसको वीवीआई कर लीजिए चैप्टर को, 1 2 3 4 तो अच्छे से पढ़िए, और खासकर इसके एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछ रहा है कि डीनाइट्रिफिकेशन इज डन बाय। ये सेम क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर जो अभी 19 और 20 में कराया, वहाँ पर भी डीनाइट्रिफिकेशन से शायद एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है जो डीनाइट्रिफिकेशन कराने
में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा नाइट्रोजल बैक्टर, तीसरा स्यूडोसोनानस और डी है क्लोस्ट्राइडियम। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। टाइम दे रहा हूँ मैं 10 सेकेंड, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ किसने क्या आंसर दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोमोनास। वो कैसे? स्यूडोमोनास जो होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहाँ से पूछा गया है, इसका रेफरेंस किस चैप्टर से लिया है, तो चैप्टर नंबर आपका ये 12 है। ये चैप्टर नंबर 12 है, मिनरल न्यूट्रिशन है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्लास 11th मिनरल न्यूट्रिशन। और एक क्वेश्चन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ऑलरेडी आ रखा है। टॉपिक नंबर कहाँ से ये पूछा गया है, 12.6.2 आपका एनसीईआरटी के बुक में टॉपिक में जाइएगा तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके एक टॉपिक है, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आइए और डिटेलिंग में जानते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज माइक्रोबियल प्रोसेस जिसमें रिड्यूस करते हैं हम नाइट्रेट को नाइट्राइड में, ठीक है। तो गैसेस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ये बाकी सबको आपको स्टडी करना है इसी में कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। इसमें और भी एग्जाम्पल आपको देखने की डीनाइट्रिफिकेशंस में आपके कौन से और एग्जाम्पल्स हैं फ्री लिविंग में और सिम्बायोटिक के फॉर्म में, और आपको उसका चार्ट बनाना है कि फ्री लिविंग में और सिम्बायोटिक के फॉर्म में आपके कितने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में जो प्रोसेस में करवाने में, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, विच व्हाट चेंजेस इंड्यूस सलाइवा, ठीक है। चेंजेस आपको बताना है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन से चैप्टर से ये पूछा गया सवाल क्लास 11 से। ये देख रहे हैं कि आप क्लास 11 का वेटेज कितना है, ठीक है। तो क्लास 11 पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो लार को परिवर्तन करने में कौन सा ये एंजाइम मदद करता है, तो ऑप्शन आर सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फिर दूसरा है स्टार्च से माल्टोज, तीसरा है फैट से फैटी एसिड, और डी है स्टार्च से माल्टोज। तो आपको बताना है इसमें से लार को कौन सा प्रोसेस से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है। चलिए चैट बॉक्स में बताइए, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देखता हूँ किसका करेक्ट आंसर है। हरिए फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर आपका सही है, बी होगा। स्टार्च को हम लोग माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। किस एंजाइम की मदद से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो है आपका सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज का मदद से माउथ में हम लोग जो स्टार्च हम लोग लेते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में। एट वाट पीएच, पीएच का मान क्या होगा वहाँ पे 6.8, ठीक है। चलिए इसके आगे बताइए, जब माल्टोज को भी आगे हमको उसको फर्दर डिवाइड करना होगा सिंपलर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, कौन सा एंजाइम से करेंगे। ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा, आपको बताना है सीधे कमेंट बॉक्स में, मैं फटाफट बता देता हूँ। माल्टेज, माल्टेज के साथ जब माल्टोज एंजाइम माल्टोज को जब हम लोग माल्टेज एंजाइम के साथ देंगे तो आपको क्या बनाएगा 2 ग्लूकोज। तो जब माल्टोज को हम लोग माल्टेज के एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे 2 ग्लूकोज बनवाएगा। तो फर्दर अगर रिएक्शंस में अगर दे रखा होगा तो ये आपका भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आज 2018 में पूछे गए बायोलॉजी सेक्शन से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंटेन्स गैलेक्टोस, गैलेक्टोस कौन सा कंटेन करता है। ऑप्शंस आर स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोस। सो ये भी आपका क्वेश्चन है जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी चैप्टर नंबर आपका 16 से पूछा गया है क्लास 11th। तो आप देख सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है क्लास 11th का। क्लास 11th का बहुत वेटेज है तो आपको बायोलॉजी का क्लास 11th पे ज़्यादा फोकस करना है, साथ साथ 12 पे भी करना है, लेकिन 12 पे आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपको बताना कि अब स्टार्च में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से सब पार्ट इसके होते हैं। तो स्टार्च में क्या होते हैं, स्टार्च में होते हैं आपका माल्टोस प्लस
जब माल्टोज को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसमें से क्या बनेगा, ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज में क्या होता है आपका, सुक्रोज में होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये भी नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है आपका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बट वी विल डिस्कस डी ऑप्शन ऑल्सो। सो माल्टोज का भी ऑलरेडी भी डिस्कस इन स्टार्च, कि स्टार्च में क्या होता है, माल्टोज होता है। जब माल्टोज को फर्दर हम लोग एंजाइमेटिक एक्शन से हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, 2 ग्लूकोज। सो माल्टोज से क्या बना, 2 ग्लूकोज। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज कंटेन्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिमेंबर रखना है, और जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए आपको सभी माइंड में रखना है, और एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपको एक अपने नोटबुक बताते चलना है, और नोटबुक को अच्छे से बाय हार्ट फॉलो करना है। और बायोलॉजी में अगर आपको 9 के 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बायोलॉजी में आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, जब तक नहीं समझ में आएगा आपको तब तक बोलता रहूँगा, ठीक है। सो आज की यहीं पे क्लास हम लोग रैप अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।